हेलो गाइस, दिस आकाश लोहिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ रीजनिंग स्केल। गाइस, रीजनिंग स्केल यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अगेन एक और पज़ल का क्वेश्चन लेंगे। जी गाइस, यस, एक नहीं, आज हम दो पज़ल के क्वेश्चन लेंगे विच विल वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बैंक, एसएससी एंड रेलवे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट एट द वीडियो। ओके, तो इसके अंदर देखते सबसे पहले ये वाला एक क्वेश्चन लेंगे और एक 6 to 8 नंबर वाला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। अगर आप चाहो तो आप भी इस वीडियो में आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके और ख़ुद से भी सॉल्व कर सकते हो और हमें जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दे देना। ये जो दो क्वेश्चन है, ओके। सो लेट्स स्टार्टेड। 8 person ABCDEFGH वर पेंटेड दियर हाउस बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 8 person है ABCDEFGH वर पेंटेड दियर हाउस, उन्होंने अपने घर को पेंट कर दिया है लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं किया है। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। ओनली 1 person वॉज पेंटेड हिज हाउस आफ्टर ई। देयर, पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद में फिर उसको सॉल्व करेंगे। दे आर 3 person वर पेंटेड दियर हाउस बिटवीन ए एंड ई। ओनली 1 person वॉज पेंटेड बिटवीन बी एंड ए। ओके, देयर वर 2 person वर पेंटेड their house between D and C who painted the house either just before just after B। अब देखो, not more than 3 person were painted their house between F and G। F was painted his house before C। अब इसके अंदर क्या दे रखा, ऑर्डर वाइज दे रखा है कि पहले किसने कर रखा है। ओके, तो हम भी ऑर्डर वाइज ही करेंगे। हम 1 से लेकर 8 तक जो है यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम 1 से लेकर 8 तक नंबरिंग डाल लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो ऑर्डर डाल लेते हैं। ऑर्डर के हिसाब से जो सबसे पहले पेंट करेगा वो सबसे पहले, जो सबसे लास्ट में करेगा जो सबसे लास्ट में। ओनली 1 person वॉज पेंटेड, क्या लिख रहा है इसके अंदर, ओनली 1 person वॉज पेंटेड हिज हाउस आफ्टर ई। मतलब ई के बाद केवल एक ही पर्सन है जिसने अपने घर को पेंट किया है। तो हम इसको सोचो कहाँ पे, कौन से वाले नंबर पे डालेंगे। मतलब ई के बाद केवल एक ही पर्सन है तो ई को यहाँ डाल दिया अपन ने। ठीक है, ओके। देयर आर 3 person वर पेंटेड दियर हाउस बिटवीन ए एंड ई। मतलब 3 person है जिन्होंने अपने घर को पेंट किया है जो कि है ए और ई के बीच में। दे आर 3 person वर पेंटेड दियर हाउस बिटवीन ए एंड ई। ठीक है, तो ए और ई के बीच में कितने 3 person है, तो 1 2 3 करके ए ये इस तरीके से बैठेगा। ओके, ओनली 1 person वॉज पेंटेड बिटवीन बी एंड ए। केवल एक पर्सन है जिसने बी और ए के बीच में हाउस पेंट करा है। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या है, अब बी जो है यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। इसके लिए हम एक और कंडीशन लिख लेंगे कि बी जो है हमारा यहाँ पे भी आ सकता है और बी हमारा यहाँ पे भी आ सकता है। मतलब बी से एक छोड़ के, ए से एक छोड़ के बी इधर भी लिख सकते हैं और ए से एक छोड़ के बी इस ऊपर वाली साइड पे भी लिख सकते हैं कि बी ने सबसे पहले जो है अपने घर को पेंट किया या फिर उसने 5वें नंबर पे अपने घर को पेंट किया। ठीक है, देयर आर 2 person वर पेंटेड दियर हाउस बिटवीन डी एंड सी। सी हु वॉज पेंटेड दियर हाउस जस्ट बिफोर एंड आफ्टर बी। मतलब सी जो है ना, सी ने अपने घर को है ना या तो पहले या फिर जस्ट बिफोर, मतलब जस्ट पहले, जस्ट बिफोर मतलब पहले और जस्ट बाद में। मतलब बी से या तो पहले आएगा या बी से बाद में आएगा। ठीक है, मतलब बी जो है ना, बी के या तो ये पहले आएगा या फिर बी के थोड़ा बाद में आएगा। ओके, और सी और डी के बीच में 2% थे, सी और डी के बीच में 2% थे। तो इस तरीके से हमने इस कंडीशन को क्या कहते हैं, नोट डाउन कर लिया। ओके, अब इसके बाद में क्या लिखा, नॉट मोर देन 3 person वर पेंटेड दियर हाउस बिटवीन एफ एंड जी। मतलब 3 person से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एफ और जी के बीच में जिन्होंने अपने घर को पेंट किया है। तो एफ और जी के बीच में या तो 1 person हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तीनों में से 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, या तो 1 या 2 या 3, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्या रखी है, एफ वॉज पेंटेड हिज हाउस बिफोर सी। मतलब सी से पहले किसने पेंट किया है, एफ ने पेंट किया है। सी से पहले किसने पेंट किया है, एफ ने पेंट किया है। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन राइट डाउन कर ली है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इसके अंदर। तो देखो, सी के या तो बी के या तो जस्ट ऊपर सी है या फिर नीचे आएगा। तो इस वाली कंडीशन में सी नीचे की साइड में आएगा और इस वाली कंडीशन में सी ऊपर भी आ सकता है या नीचे भी आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने सी लिखा तो सी से 2% छोड़ के डी है, सी से 2% छोड़ के डी है, तो डी यहाँ आएगा ही नहीं, इसलिए सी को हम यहीं पे बिठाएंगे।
इस वाली कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो सी को हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते, क्योंकि अगर हमने सी को यहाँ पे बिठा दिया तो सी से 2% छोड़ के डी है, तो सी से 2% छोड़ के यहाँ डी है, तो डी तो आएगा नहीं, ए आ गया क्योंकि यहाँ पे। और इस वाली कंडीशन के अंदर देखें तो सी को यहाँ बिठाया तो 2% छोड़ के डी हमने यहाँ पे बिठा दिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सा है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, एक और कंडीशन दे रखी है कि एफ जो है सी के ऊपर की साइड में है, मतलब पहले इसने पेंट करा लिया है। तो इस वाली कंडीशन के हिसाब से अगर देखें तो सी से पहले एफ आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बी आ गया, तो ये हमारी कंडीशन क्या होगी, गलत होगी। और एफ जो है इन दोनों में से एक में आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। अब अगर मैंने मान लो एफ को यहाँ रख दिया है ना, एफ को यहाँ रख दिया तो जी यहाँ आएगा। और क्या कंडीशन दे रखी है, एक ये वाली कंडीशन भी दे रखी है कि सी से 2% छोड़ के डी है, तो सी से 2% छोड़ के डी नीचे तो होएगा ही नहीं, सी से 2% छोड़ के डी इधर ही होगा नहीं। तो दोस्तों सी से 2 छोड़ के इसके अंदर डी था और डी हमने यहाँ पे इसको सेट करवा लिया डी। अब उसके अंदर एक और कंडीशन दे रखी कि सी के ऊपर क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए, तो सी के ऊपर एफ यहीं पे बैठा, सिंपल सी बात है। अब और क्या चीज़ बच रही है इसके अंदर कि एफ और जी के बीच में कम से कम या तो एक बैठेगा, दो बैठेगा, तीन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तीन से ज़्यादा नहीं बैठेंगे, तो तीन से ज़्यादा जी यहाँ पे बैठा देंगे। और बचा क्या हमारा, अब क्या बच रहा है हमारा, एच बच रहा है, एच को हमने कहाँ बिठा दिया, यहाँ पे बिठा दिया। तो इस तरीके से हमारा जो है पजल सॉल्व हो चुका है। और हम अब इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ मेनी पर्सन वर पेंटेड दियर हाउस बिफोर ए से पहले कितने पर्सन ने जो है अपना घर पेंट कराया था। तो ए से पहले कितने जनों ने कर रखा, 1 and 2 2 पर्सन रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पेंटेड हिज हाउस एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में किस पर्सन ने अपना हाउस जो है पेंट करवाया है। तो किसने करवाया है, सी और जी के बीच में देख लो, सी और जी के बीच में कितने पर्सन है, एक पर्सन है, बी ने पेंट करवाया, तो बी का आ जाएगा ए, तो ए आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये दो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे, पजल से रिलेटेड है। 5 पर्सन PQRST वर बोर्न इन 5 consecutive ईयर्स एंडिंग इन 2010। मतलब 5 पर्सन है PQRS, ठीक है, 5 पर्सन है, यहाँ पे हम कर लेंगे इसका, 5 पर्सन है PQRST, ये 5 पर्सन हो गए। और ये जो है ना कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के साथ चल रहे हैं, जो एंड हो रहा है 2010 में, तो कॉन्सिक्यूटिव 2010 वाला लास्ट होएगा, 2010, उससे पहले 2009, फिर 2008, फिर 2007, फिर 2006, ये 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ईयर्स हो गए। ओके, एज वॉज बोर्न इन द इवन नंबर ईयर, एज जो है वो इवन ईयर के अंदर हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं इवन ईयर। ओके, ओनली 1 पर्सन बोर्न बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में केवल एक पर्सन बैठा है। ओके, आर वॉज बोर्न आफ्टर पी, मतलब पी के बाद में क्या है, आर है। इसके अंदर क्या दे रखा है कि आर जो है, आर वॉज बोर्न आफ्टर पी के बाद में आर बैठाएगा। ओके, टी वॉज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर क्यू के जस्ट इमीडिएट आफ्टर में कौन बैठा है, टी, ठीक है, टी जो है वो क्यू के इमीडिएट आफ्टर में बैठा है। टी वॉज बोर्न इमीडिएट आफ्टर क्यू के जस्ट आफ्टर में कौन बैठा है, टी बैठा है। आर वॉज नॉट बोर्न इन 2009, आर जो है 2009 में नहीं है, तो 2009 के अंदर नहीं है। ओके, ओनली 1 पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में केवल एक पर्सन है, केवल एक पर्सन है, ठीक है। तो हमारा ये जो है ईयर्स दे रखे हैं, इसके बाद में हमें ये PQRST इसके अंदर सेटअप करना है। ओके, तो हम किस तरीके से देख सकते हैं इसको कि अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, एस जो है ना इवन नंबर पे आएगा, तो एस यहाँ पे या फिर यहाँ पे तीनों में से एक जगह पे आएगा। और एस और टी के बीच में एक पर्सन आएगा, एस और टी के बीच में एक पर्सन है। मान लो एस मैंने यहाँ पे बिठाया एक बार, एस मैंने यहाँ पे बिठाया और एस मैंने यहाँ पे बिठाया, और एस से एक पर्सन छोड़ के टी यहाँ पे आएगा, एस से एक पर्सन छोड़ के टी यहाँ पे आएगा, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी कि इस वाली कंडीशन का अगर हम टी बिठाएंगे, तो जैसे एस से एक पर्सन छोड़ के अगर मैंने टी यहाँ पे बिठाया, टी यहाँ पे बिठा सकते हैं और टी यहाँ पे बिठा सकते हैं। और अगर मैंने यहाँ पे टी अगर यहाँ पे बिठाया तो टी के ऊपर क्या है, क्यू आएगा, तो क्यू तो आएगा नहीं यहाँ पे, इसलिए टी को मेरे को नीचे बिठाना पड़ेगा और क्यू इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा, क्यू इसके जस्ट ऊपर, क्यू इसके जस्ट ऊपर,
अब क्यू से 1% छोड़ के आर है तो आर यहाँ बिठा दो, इसके अंदर क्यू से 1% छोड़ के आर है तो आर यहाँ बिठा दो, क्यू से 1% छोड़ के आर है तो आर यहाँ बिठा दो इस कंडीशन के हिसाब से। अब देखो आर जो है ना 2009 में नहीं आएगा, तो ये वाली जो है ना ये, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये दोनों गलत हो गए। और ये बच रहा हमारा, तो बचा क्या है इसमें, पी ऊपर बैठा दिया। अब इस कंडीशन के हिसाब से भी क्या दे रखा था, पी जो है वो आर से पहले आ रहा है, ठीक है, पी जो है आर से पहले आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2006 में पी, 2007 में आर, 2008 में एस, 2009 में क्यू और 2010 में टी। तो इस तरीके से हमने जो है ये सारे के सारे कंडीशंस को अप्लाई करके ये जो पजल हमने सॉल्व कर लिया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम देखेंगे। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज बोर्न इन 2009, 2009 के अंदर कौन जो है बॉर्न हुआ है, ठीक है, 2009 के अंदर कौन हुआ है, क्यू हुआ है, तो क्यू आ जाएगा। क्यू कौन से नंबर पे, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर ओल्डर देन एस, एस से कितने जो पर्सन है वो ओल्डर है, मतलब बड़े हैं, ठीक है। तो बड़े कब होंगे, जब से पहले पैदा होंगे, तो कितने पर्सन है, 2 पर्सन होंगे, तो 2 आ जाएगा इसका, 2 से, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 पर्सन ही बड़े, 2 पर्सन ही छोटे। आर वॉज बोर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, आर जो है कौन से ईयर के अंदर बॉर्न हुआ है, कौन से ईयर में बॉर्न हुआ है आर, 2007 के अंदर इसको बॉर्न हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज हमने ये जो है 2 पज़ल इसके अंदर सॉल्व किए हैं। आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही आप पज़ल बनाते जाइए। और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, रीजनिंग से रिलेटेड कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप नहीं अंडरस्टूड कर पाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हो। और just share my videos as fast as possible that you can, and always be in a discipline and in a consistent mode. Just keep learning, just keep focusing on your goal. One day I'm definitely that you will achieve your dream job. Okay, so thank you very much, thank you very much.